और अब मैं हमारे बीच मौजूद जनता रसोई के अध्यक्ष जनाब सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करना चाहता हूं कि वे हमारे बीच आए और अपने शब्द रखें। जनता रसोई अध्यक्ष समाज सेवी जनाब सलीम उस्मानी साहब कांधला से। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, शायद मेरे नौजवान साथी हैं, क्योंकि इमरान राजा साहब अगर जो हमारे प्रवक्ता बोलने वाले हैं इनके कान में छोटी सी बात कह दें कि समय का अभाव है, तो शायद बोलने वालों को हो जाएगा कि वो कम बातें करें। क्योंकि जी, आज की सभा के अध्यक्ष हमारे हरदिल अजीज नसरुद्दीन उस्मानी जो छपरौली से बिलोंग करते हैं, मंच में आसीन नसीम जी, डॉक्टर शराफत जी, एडवोकेट आबिद अली उस्मानी जी जो हमारे सलाहकार इस्पात रहे हैं इस्पात मंत्रालय में, और सभा में उपस्थित सभी नौजवान साथी, सम्मानित बुजुर्गों, एक हमारे बागपत से हमारे एक पहलवान जमील साहब भी हैं जो आए हुए हैं, बहुत अच्छे हैं, गांव दाह से आते हैं। दोस्तों, आज ये दूसरी सभा देख रहा हूं मैं। पहली सभा हमारे डॉक्टर शराफत साहब ने कराई थी, देख करके बहुत अच्छा लगा, और आज फिर एक ऐसी दूसरी हमारी बिरादरी में ऐसी सभा होती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और मुझे जब मैं 25 वर्ष का था, जब ये बातें सोचता था, आज इन नौजवानों को देख करके शमशाद अली, आरिफ भारती जी, इनके पद अधिकारी सबको मैं सलूट करता हूं, और सबसे पहले इनके जज्बे को देखता हूं। देखते हुए मैं भारतीय मुस्लिम जोगी युवा मंच को अपनी तरफ से 10,000 रुपये डोनेशन देता हूं। मैं संचालन साहब से रिक्वेस्ट करता हूं कि 10,000 रुपये ले और अपने अध्यक्ष और कोषाध्यक्ष को दिए जाओ। दोस्तों, मेरे बड़े भाई हैं मुस्तकीम, वे एक संदेश देते हैं मुझे, कमाइए रात खिलाइए जात, कमाइए रात और खिलाइए जात, क्योंकि बिरादरी को खिलाया हुआ पैसा कभी बेकार नहीं जाता, वो हमेशा क्रांति लाता है। जब जनता रसोई चली तो 2 आदमियों ने मुझे शिक्षा दी थी। एक तो चेयरमैन बंसल शामली, उन्होंने कहा था कि सलीम, पहला मुसलमान देख रहा हूं मैं जो जनता रसोई बना करके लोगों को खाना खिला रहा है। मैं आपको एक शिक्षा देता हूं, क्या? अगर आपकी आलोचना होगी तो आपको रुकना नहीं, अगर आप रुक गए तो यहां पर जो खाने वाले हैं गरीब, उनका क्या होगा? और आलोचना उन्हीं की होती है जो अच्छा काम करते हैं, आलोचना उन्हीं की होती है जो अच्छा काम करते हैं। और दूसरी शिक्षा हमारे जो आज चीफ गेस्ट है नसीरुद्दीन उस्मानी ने दी थी कि एक दिन ऐसा आएगा कि ये आपका टांग खींचेंगे। मैं दोस्तों अपनी बिरादरी से रिक्वेस्ट करता हूं कि टांग की बजाय हाथ खींच लो, और मजबूत हो जाएगा। और मैं एक बात बताता हूं आपको, आरिफ भारती एक अच्छे नौजवान है कि इनकी अच्छी सोच है, इनका साथ दे और इनको हमेशा प्रोत्साहन दे। डॉक्टर शराफत साहब ने एक बात कही थी कि जितने भी हमारे जो अमीर व्यक्ति हैं, जो हमारे अच्छे पैसा वाले लोग हैं, कहीं भी हों इलेक्शन लड़े, प्रधानी का, चेयरमैन का, विधायकी का, अगर हमारे 100 आदमी भी चेयरमैन या पद के उठे, 2 भी अगर जीत गए तो 2 का भागा बहुत होगा हमारे जहाँ। और मैं एक इनाम की घोषणा की थी मैंने कि जो बच्चे अच्छे नंबर लाएंगे मैं उनको समय आने पर इनाम से घोषित करूंगा। जी, 1 फरवरी में हमारी भी एक डेलीगेशन टीम चली हुई है
जो सरनेम उस्मानी के लिए मेहनत कर रही है। लोग मुझे कहते हैं कि आरिफ भारती इसके खिलाफ है उस्मानी सर के नाम। उस्मानी सरनेम के लिए कोई खिलाफ नहीं है। मैं आप लोगों से एक बात बता दूं, जब मैं 15 वर्ष का था तो हमारी शादी बेटियों में, आपकी जो बेटियों की शादी होती थी, एक पानी भरने के लिए सक्का आता था, शायद आपको भी पता होगा, उसके पीछे एक मशक होती थी। तो दोस्तों आज वो सक्का नहीं रहा, उसको क्या कहते हैं, अब्बासी। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करता हूं, अगर जो लोग उस्मानी के खिलाफ हैं, कोई दूसरा उपनाम ले लो भाई, एक उपनाम तो जरूर चाहिए, क्योंकि हमारे जो नौजवान हैं वे आज बदल गए हैं, हमारे जो वक्त है वो निकल चुका है। तो मैं आप लोगों से अपील करता हूं कि जो भी मिलके सब एक उपनाम, नसीम साहब हैं, एक हमारे मेरठ में यासीन पहलवान जी हैं जो राज्य मंत्री भी रहे हैं, जाकिर साहब हैं, मैं सब इनसे रिक्वेस्ट करता हूं कि एक थोड़ा सा अच्छा कदम उठाए ताकि बिरादरी में संगीत जाए। और मैं आखिरी में एक बात और कहता हूं दोस्तों, ये जो जैसे हमारी बिरादरी में सभी तरह के लोग हैं, गरीब भी हैं, अमीर भी हैं, भाई अगर हमें कोई एक्सीडेंट हो जाए गरीब जगह तो एक ऐसी संस्था बननी चाहिए कि उसके घर कोई विधवा औरत है, 2 छोटे बच्चे कमाने के लिए अगर हमें 10-20 हज़ार रुपये दे दिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, कम से कम 2 महीने तो उसका चूल्हे का खर्च चलेगा। हमारी बहन बेटियां बैठी हैं जो पैसे से नहीं है, उनकी शादियां टाइम पे नहीं होती, भाई उसके लिए भी मैं तो एक टीम बना रहा हूं इंशाल्लाह। भाई मैं तो जो है, मेरे तो मन के अंदर ऐसी बात भरी हुई है कि मैं सेवा बिरादरी करता रहूंगा। बस मैं अगर और की तरह मैं भी लंबा समय लूंगा तो फिर मुझे भी यही कहेंगे। मैं अपने 2 शब्द खत्म करता हूं और आने वाले टाइम में मैं जो मेरे से सहयोग होगा समय समय पर आरिफ भारती जी का सहयोग करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत, अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल की गहराइयों से जनाब सलीम उस्मानी साहब का स्वागत करता हूं और इन्होंने जो हमारा हौसला बढ़ाया उसके लिए दिल की गहराइयों से इनका इस्तकबाल करता हूं। लेकिन अगर इन्हें बुरा ना लगे तो मैं एक बात कहना चाहता हूं। देखो, आज की जो मीटिंग है ये एक पदाधिकारियों की समीक्षा मीटिंग है और हमने सुझाव के लिए अपने बुजुर्गों को बुलाया है। तो अभी संगठन का पहला कदम है जिसमें अभी देखो ये पहली कड़ी है। पहली कड़ी पे तो हमने अपने बुजुर्गों को सुझाव के लिए बुलाया है। उसके बाद जो अन्य प्रोग्राम होगा, चाहे हमारे बुजुर्ग या फिर हमारे समाज के जिम्मेदार आदमी हमको या पूरे संगठन को किसी भी चीज से नवाजे, हमें स्वीकार होगा। लेकिन फिलहाल हम जनाब सलीम उस्मानी साहब से गुजारिश करते हैं कि आपने जो हमारा ये हौसला बढ़ाया है, आप प्लीज इसको हमारी अमानत समझकर रख लीजिए। जब भी संस्था को जरूरत पड़ेगी आपको इंशाअल्लाह आवाज देकर बुला लिया जाएगा। मैं दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूं आपका। आज की जो मीटिंग है, जो मुख्य अतिथि बुलाए गए हैं, आज कोई डोनेशन वाली बात नहीं है। ये रिक्वेस्ट है, मेरी गुजारिश है, माफी चाहता हूं इन शब्दों के लिए, लेकिन प्लीज आज मान लीजिए, क्योंकि आज हमने अपने बुजुर्गों को जो बुलाया है सिर्फ उनके मार्गदर्शन के लिए बुलाया है, उनके सुझाव के लिए बुलाया है। और इसके बाद जो प्रोग्राम होगा वो आम आदमियों को बुलाया जाएगा, उसमें आपके सहयोग की जरूरत पड़ेगी। आज सहयोग की नहीं, सिर्फ सुझाव की जरूरत है। अगर मेरी बात से आपका दिल दुखा हो या कोई गलती हो तो मैं माफी चाहता हूं और मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब आरिफ भारती से गुजारिश करता हूं कि प्लीज वो अमानत एक रिजर्व, एक बैंक के तौर पर हमारे अध्यक्ष, हमारे बुजुर्ग सलीम उस्मानी साहब के पास रिजर्व कर दीजिए। इंशाअल्लाह जब भी संस्था को जरूरत पड़ेगी तभी हम वहां से निकाल लेंगे। और मैं हौसला बढ़ाने के लिए इनकी दिल से कदर करता हूं और वास्तव में आज इन्होंने हमारे दिल में और भी अपनी जगह बना ली है। हम भी इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर साथ हैं, पर आज इसके लिए मैं माफी चाहता हूं। और हाँ, ये रिजर्व है, जब हमें जरूरत पड़ेगी इंशाअल्लाह हम ले लेंगे इंशाअल्लाह। बस आज के लिए माफी, प्लीज, रिक्वेस्ट। चलो कोई बात नहीं दोस्तों, मैं उस घर में दिए जलाने आया हूं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, कि न जाने कब के बिछड़े कब मिल जाते हैं। बस उन घर को रोशन करना चाहता हूं जिन घर में सदियों से अंधेरा है। बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारी बात मानी। अध्यक्ष जनता रसोई कांदला, और इन्होंने मतलब
ये हमने वापस नहीं किए हैं साथियों, ये रिजर्व कर दिए हैं, ये रिजर्व कर दिए हैं, बैंक में सेव कर दिए हैं। जब भी हमारे संगठन को जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह तभी हम इनसे मदद लेने का काम करेंगे। ये रिजर्व कर दिए, हम बच्चे हैं और एक संगठन लेके चल रहे हैं जागरूकता का, अभी शुरुआत है, तो हम बुजुर्गों के पास अपना फंड रिजर्व भी कर सकते हैं। और सभी अन्य मुख्य अतिथियों से मेरा निवेदन है कि प्लीज आज आप अपने सिर्फ सुझाव रखें, कोई डोनेशन ना करें, ये आपका हमारे ऊपर बहुत बड़ा एहसान होगा। दोस्तों, बैंक में जब पैसा होता है तो उसका कुछ ना कुछ भारत सरकार वापस करती है, तो मैं भी जिस दिन इनके जरूरत होगी इंशाल्लाह इसे बढ़ा के ही दूंगा, इसे घटा के नहीं दूंगा।